प्रिय दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए शर्तों का वर्णन किया गया है कि किन शर्तों के अंतर्गत आपका जो विवाह है वो वैधानिक माना जाएगा और कानूनन वो वैध होगा। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धारा 5 में यह दिया गया है कि अगर वर वधू में से वर की आयु 21 वर्ष हो और वधू की आयु 18 वर्ष अगर उसने पूरा कर लिया हो तो वह विवाह का अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं, जिसे शर्त में है कि एक दूसरे पक्ष जो है सपिंड नहीं होने चाहिए। मतलब सपिंड होने पर दोनों जो अगर विवाह करते हैं तो वो विधिमान्य नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तो उस कंडीशन में भी वो विवाह कर सकते हैं। उसमें से वर वधू में से कोई पक्ष शादी कर सकता है। यदि वर या वधू में से कोई उन्मत्तता यानी मिर्गी का दौरा अगर उसे बार बार पड़ता है तो वो विवाह के लिए अयोग्य माना जाएगा। और अगर मानसिक विकार से वर वधू में से अगर कोई किसी ऐसे मानसिक विकार से ग्रस्त है और वह संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य है तो ये भी विवाह करने की शर्त जो है शर्त से बाहर है। यानी कि शादी करने के लिए ये जरूरी है कि मानसिक विकार से वो ग्रस्त ना हो और विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो या उसे उन्मुक्ता यानी मिर्गी का दौरा बार बार न पड़ता हो। तो ये शर्तें भारतीय विवाह अधिनियम 1955 में प्रदान की गई हैं। अधिनियम की धारा 11 में यह कहा गया है कि अगर जो हिंदू विवाह के लिए धारा 5 में जो शर्तें दी गई हैं, अगर उन शर्तों में से किसी एक भी शर्त का अगर उल्लंघन किया गया हो यानी उसके उल्लंघन में अगर विवाह होता है तो वह शून्य होगा। यानी जो शर्तें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 में वर्णित की गई हैं, उन शर्तों में से किसी भी शर्त का अगर उल्लंघन करके अगर कोई विवाह किया गया है तो वह विवाह धारा 11 के अंतर्गत शून्य माना जाएगा और उपचार प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।